हम वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जब नेहरू जी का दौर था, जिसे हम कहते हैं कि कांग्रेस बहुत पीक टाइम पे थी। आई गेस 1958 में ही हुए थे इलेक्शन उस टाइम। तो गुड़गांव सीट थी एक, गुड़गांव सीट जिसे अब मैं आपको इसमें सारी चीज़ें पे टारगेट करूंगा, कास्टिज्म पे, जो कास्ट पॉलिटिक्स है वो खेलते हैं, पार्टी पॉलिटिक्स, और मतलब जितने भी मतलब कैंडिडेट के हिसाब से सारी चीज़ें जितनी होंगी वो इस एक पर्टिकुलर इवेंट पे टारगेट हो जाएंगी। 1958 में शास्त्री जी गुड़गांव की सीट से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे, प्रकाशवीर शास्त्री जी, जो कि खुद बिजनौर के थे, गुड़गांव के नहीं थे। गुड़गांव सीट से उन्होंने इलेक्शन लड़ा एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नेहरू जी के टाइम पे। एंड कांग्रेस के उस दौर में वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एमपी के इलेक्शन, जो इंडिया का सबसे बड़ा इलेक्शन है, एमपी के इलेक्शन में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते। और गुड़गांव के एरिया की बात करें, जो कि लगभग अगर कास्ट की बात करें मोस्ट प्रोबेबली अहिरवाल बेल्ट है, यादव वोट बैंक सबसे ज्यादा होगा। एंड हम ये भी कहते हैं कि भाई उस टाइम पे पढ़े लिखे लोग नहीं थे, आज तो पढ़े लिखे लोग भी हैं। ये चीजें जब पढ़े लिखे दौर नहीं था उस टाइम पे लोगों ने कैंडिडेट को देखा, ना कि पार्टी देखी, ना उन्होंने कास्ट देखी, क्योंकि गुड़गांव अपने आप में एक यादव बेल्ट है, बड़ी बेल्ट है। गुड़गांव पे शास्त्री जी जीते, वो पर्टिकुलर अपने बिहेवियर से, और वो आगे भी काफी इलेक्शंस जीते, इंडिपेंडेंट भी जीते, पार्टी से भी हुए, राज्यसभा भी गए। बट वो एक उन्होंने ऐसा वो एग्जाम्पल सेट करा जिसको हमारे काफी लोगों को पता ही नहीं। वो कास्ट से भी ऊपर हटके लोगों ने उनको वोट दी, उन्होंने एरिया से भी हटके, उनके एरिया के नहीं थे, वो बिजनौर के थे, एरिया से हटके, क्षेत्रवाद से हटके वोट दी, पार्टी से हटके वोट दी, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जिता के भेजा। और वो दौर पढ़े लिखों का भी नहीं था। आज की डेट में जो एजुकेटेड लोग हैं, जो कहते हैं कास्टिज्म नहीं होना चाहिए, कहते सब है कास्टिज्म नहीं होना चाहिए, फेवरिज्म नहीं होना चाहिए, पार्टीवाद नहीं होना चाहिए, पर फिर भी पार्टी को वोट देंगे, कास्ट को वोट देंगे, कैंडिडेट को कोई वोट नहीं देगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि स्टूडेंट्स जो पढ़े लिखे हैं, जब तो 1958 में तो कितना कम लिटरेसी रेट था, आज की डेट में हम अगर छात्र राजनीति कर रहे हैं, इतने पढ़े लिखे बच्चे हैं, तो मेरा कहने का मतलब उनको सिर्फ साफ सीधा यही है कि पार्टी, कास्ट और क्षेत्रवाद, इन सब चीज़ों से हटके आपका कैंडिडेट को देखो। वो आपके लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छा कैंडिडेट हूँ, कि आप जो कैंडिडेट है ना, कैंडिडेट के हिसाब से वोट देनी चाहिए। कैंडिडेट आपको वो देगा, पार्टी कैंडिडेट की वजह से है, पार्टी कैंडिडेट की वजह से, कैंडिडेट पार्टी की वजह से नहीं होगा। समस्या आपकी कैंडिडेट सुलझाएगा, पार्टी आपके पास कभी नहीं आएगी।